Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, this is Himanshi Meshram from 12th NEET Gannaik and I am here to explain you the Pascal's law. Now what is Pascal law? See, this is container and इसमें पानी भरा है. अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊँ तो ये जो प्रेशर होगा ये हर एक पॉइंट पे सेम होगा, हर एक पॉइंट पे, और उसके वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी लगेगा. एंड दिस इज व्हाट द पास्कल्स लॉ. Now let's see what is the applications of Pascal's law. First one is the hydrolytic lift. हाइड्रोलिटिक लिफ्ट. नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोलिटिक लिफ्ट? ये किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाने में है, जैसे कि कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, उन बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाने में ये हेल्प करती है हाइड्रोलिटिक लिफ्ट से. लेट्स सी विद एन डायग्राम. दिस इज द कंटेनर. यहाँ से इसमें पानी है, यहाँ से अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये फोर्स यहाँ पे, इसका एरिया सपोज़ A है, इसका एरिया 2A है. अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये पूरा फोर्स यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ तक जाएगा. और यहाँ पे सपोज़ एक कार है, दिस इज व्हाट एन कार, डोंट मैटर, कार है. इसको उठाने में ये हेल्प करेगी. यहाँ से फोर्स आएगा और ये पूरा यहाँ तक जाएगा और ये उठ जाएगा. अब अगर यहाँ पे एरिया A है और यहाँ पे 2 है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. अगर इन दोनों को प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो यहाँ पे फोर्स थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ताकि प्रेशर कांस्टेंट हो. आई होप यू क्लियर. नाउ atmospheric pressure. Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है. नाउ डिराइव दिस फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो F इज इक्वल्स टू mg. अब m को हम लिख सकते हैं, दिस इज रो m इंटू वी. m को लिख सकते हैं रो वी जी इज इक्वल्स टू फोर्स. v को लिख सकते हैं a इंटू एल, एल वी कैन से h g. दिस इज व्हाट द फोर्स. अब इससे अगर प्रेशर निकालना रहा, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. दिस इज रो A L G अपॉन A, मतलब दिस इज H. सो रो H. नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दिस इज रो H. दिस इज व्हाट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इतना होता है हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर लगाता है. ठीक है, अब देखते हैं.
दूसरा टॉपिक, प्रेशर एट बॉटम ऑफ कंटेनर। Pressure at the bottom of a container. Now this is a container. इसमें मैंने सपोज एक ट्यूब रखी है, यहाँ पे इसका फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे लग रहा है F2, इसकी हाइट है h, ठीक है। वी कैन F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 है, जस्ट बिकॉज ये ग्रेविटी से लग रहा है। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू mg। नाउ हम F को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू F बाय A। सो F इज इक्वल्स टू P इंटू A। तो ये हो जाएगा P A1 P1 A ये F1 है, P1 एरिया सेम है, P2 A इज इक्वल्स टू mg को हम लिख सकते हैं रो A h g। A कॉमन है, तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो h जी, और यही होता है प्रेशर एट। और अगर ये मैं P2 को देखूँ तो ये P2 जो है वो एटमॉस्फेयर से लग रहा है, तो वी कैन से दैट P2 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू रो h g। ऐसा लिख, P1 इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, एंड दिस इज व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। बॉटम पे लगने के लिए प्रेशर इतना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। पास्कल लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो हेल्प करता है मेजर, विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये कुछ डायग्राम से समझते हैं। दिस इज वाटर कंटेनर, इसमें ये है, सपोज दिस इज द मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड है, पानी। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है दोनों तरफ। दिस इज़ व्हाट मर्क्यूरी बैरोमीटर। और ये यहाँ पे कंटेनर है जहाँ पे पानी है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कैसे हेल्प करता है? जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, जो फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट इन मर्क्यूरी बैरोमीटर इंक्रीजेस। डायरेक्ट इंक्रीज होता है। जैसे कैसे? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा,
सी यहाँ पे फ्लूइड आना ये हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, इसमें फ्लूइड बढ़ते 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 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम होता है, सो P0 इज इक्वल्स टू 0 इतने पोर्शन में। यहाँ पे वैक्यूम होता है क्योंकि हम उसको उल्टा करके लगा रहे हैं, यहाँ पे एयर नहीं होता है, यहाँ पे वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे और एक बात याद रखना है, वेट सी दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स वी कैन से। अब देखो इनका सबका प्रेशर सेम होगा, क्यों? ये सपोज 1 2 3 4 P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P4 बाय क्यों? क्योंकि इनकी सबकी हाइट सेम है। दिस इज मेन पॉइंट कि अगर सबकी हाइट सेम हाइट पर अगर रहे, प्रेशर सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। अगर सब कुछ सेम हाइट पर रहे तो सबका प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे वर्क अगर देखा जाए तो वर्क डिफ़र करेगा, बट प्रेशर जो है वो सेम होगा सबका, ठीक है। ये एक पॉइंट था। अब देखते हैं पास्कल लॉ का तीसरा एप्लीकेशन है यूट्यूब मैनोमीटर और you can say it open tube ये क्या है? यूट्यूब मैनोमीटर या फिर ओपन ट्यूब मैनोमीटर। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम दैट व्हाट इज इट। सपोज ये एक क्या, हाँ, ये हेल्प करता है यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ एन गैस, यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ गैस। सी यहाँ पे है कोई गैस, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ से लग रहा यहाँ से लग रहा है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे सब जगह पे फ्लूइड होगा। This is always the fluid here. P at ये दोनों पॉइंट्स सेम हाइट पर है, सो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। दोनों पॉइंट सेम हाइट पर है तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, तो हमको पता है, ठीक है। नाउ पी बी का अगर हम देखें तो यहाँ पे दिस इज एट एन एच हाइट, यहाँ पे पी बी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, स्टिल इसका खुद का एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ रो जी एच। यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद का एक, तो ये पी बी इज इक्वल्स टू पी बी। एंड एक पर किसका प्रेशर पड़ रहा है? गैस का प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज़ पी ए इज इक्वल्स टू पी गैस एंड पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। सो कैन से दैट कि P gas is equals to P atmospheric pressure plus rho GH। इसके हेल्प से हम ये गैस पर कितना प्रेशर लग रहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज differentiating manometer।
differentiating manometer. Now what is differentiating manometer? Which is used to measure the difference between the 2 points का दो पॉइंट्स के प्रेशर को मेज़र करने में हेल्प करता है. डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का प्रेशर, दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर मेज़र करने में ये हेल्प करता है. ठीक है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ये एक पॉइंट है, ये एक है डिफरेंशिएटिंग मैनोमीटर विच इज़ दो पॉइंट्स है. यहाँ पे एक गलत बन गया थोड़ा सा. सी दिस इज व्हाट लाइक, ठीक है. ये दो पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएटिंग मैनोमीटर जो प्रेशर बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ये मेज़र करता है. यहाँ पे इसमें फ्लूइड है यहाँ तक के, ठीक है. देखो ये है ए पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग हियर द बी पॉइंट, और अगर देखा जाए तो इनका और इन दोनों मतलब ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम हाइट पर है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. यार गलत बन गया. सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बन गया. लेट्स ट्राई वंस अगेन. ओके, ये दो पॉइंट्स है और यहाँ पे ये डिफरेंशिएटिंग मैनोमीटर है. यहाँ पे पानी है, ठीक है. ये पॉइंट सपोज वी कैन टेक दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ये दोनों सेम हाइट पर है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है सपोज एच. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट, वेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है एच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है वाई, और यहाँ पे भी पॉइंट है. ठीक है, नाउ सी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव करना है, इतना सब कुछ मिल रहा है. यहाँ पे पी ए इज इक्वल्स टू रो जी एच लगाएंगे, रो जी एच जिसकी हाइट कितनी है यहाँ से ये एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू पी बी प्लस इसकी ये कितनी है रो जी वाई, रो जी वाई और प्लस मर्क्यूरी की हाइट. एंड दिस इज बॉटम फार्मूला ऑफ एन डिफरेंशियल मैनोमीटर. ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का फॉर्मूला है. सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया. ओके, सी दिस इज रो जी एच एंड दिस इज लाइक ये है डिफरेंशियल मैनोमीटर का फॉर्मूला. याद रखना डिफरेंशियल मैनोमीटर हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर निकालने में हेल्प करता है. ठीक
ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इन डिफरेंशियल मैनोमीटर. नाउ वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेटिंग फ्लूइड. व्हाट इज़ दिस एक्सेलरेटिंग फ्लूइड? इसका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बस नॉर्मल है, थोड़ा सा समझना. नहीं, बिल्कुल. सी, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक ट्यूब रखा है जो एक्सेलरेट कर रहा है. दिस इज एन ट्यूब जो एक्सेलरेट कर रहा है. यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, दिस इज व्हाट एन फोर्स F2. अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इंक्लाइंड हो जाएगा. अगर कोई कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है तो दिस विल बी द इंक्लाइंड एंड दिस व्हाट इज द एंगल. ठीक है, और ये हो जाएगा L. यही सेम एंगल अगर मैं यहाँ से देखूँ, दिस विल बी लाइक थीटा, और ये इसकी हाइट हो जाएगी H1 हाइट पर है, और ये यहाँ से H2 हाइट पर है. अब अगर देखा जाए तो यार समझ में नहीं आ रहा है. देखो, दिस इज द कंटेनर एंड इसमें मैंने यार ये कंटेनर है, इसमें मैंने एक ट्यूब रखा है. ठीक है, और ये कर रहा है एक्सेलरेट. अगर कोई कंटेनर विथ फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, दिस विल बी एज एन स्लाइंटिंग लाइन. ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड करेगा. ठीक है, ओके, लेट्स सी नाउ. दिस इज व्हाट एंड द एंगल कैन बी से द थीटा. इस कंटेनर पर इधर से फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से फोर्स लग रहा है F2 एंड दिस इज व्हाट द L. इसका जो लेंथ है वो है L. ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं स्लैंटिंग लाइन खींचूँ, दैट इज़ एट इक्वल पोजीशन. यहाँ पे मेरे को एक और एंगल मिल रहा है, दैट इज़ ओनली द थीटा. इसकी हाइट सपोज मान लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वाली हाइट है दैट इज़ H. और अगर मैं ये इस कंटेनर से इस वाले पोर्शन की हाइट देखूँ तो कलर चेंज, इस वाले पोर्शन की हाइट देखूँ मैं तो दिस विल बी द H1, वी कैन कंसिडर इट. और अगर मैं इस वाले पोर्शन की हाइट देखूँ तो वी कैन डू दिस इज द H2. डिराइव करते डायरेक्ट फार्मूला, वी कैन सी दैट कि एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा. इट मीन्स F1 F1 minus F2 is equals to mv. We can say that now P is equals to F by A, so we can say F is equals to P into pressure different है, P2 is equals to A and this is what M, that is in rho A L H T. ठीक है, एरिया मैं यहाँ सबसे कट कर दूँगी. नाउ प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज़ प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी. इसकी हाइट H1 है, सॉरी वेट ये H1 हाइट लेना था और वो H2 हाइट लेना था. वेट, दिस इज़ एट एन H1 हाइट बिकॉज F1 है और ये H2 हाइट है. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल्स टू रो एच ए. अब देखा जाए तो रो कैंसिल हो रहा है. नाउ व्हाट वी गेट H1 रो जी H1 माइनस जी H2 इज इक्वल्स टू H बाय ए. इसको ये करते हैं H1 माइनस H2
कैन सी अगर मैं यहाँ पे एच को इधर लाऊँ, दिस इज एल, सॉरी ये एल है, ओके, ए एंड दिस इज एल, दिस इज ए एंड दिस इज एल, एल विच हैज बीन कट एल इनटू ए। मैं एल को अगर यहाँ पे लाऊँ एंड दिस इज ए इज इक्वल्स टू जी एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अगर कोई कंटेनर में से ये मतलब कोई कंटेनर अगर एक्सलेट कर रहा है, याद रखना ये हमेशा स्लैंटिंग लाइन पे इंक्लिनेशन करेंगे। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द, वी कैन फाइंड इट बाय द tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगाऊँ, दिस इज व्हाट एन एल, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एरिया। इसके अपोजिट में क्या है, एच, एंड एडजेसेंट में एल है, एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू ए बाय जी, डन। एंड दिस इज अवर last topic, and thus we had end. I hope you guys will all understand my concept, and thank you.